बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने जिस मौजू का इंतखाब किया है न्यूज़ कैफ़े के लिए वो है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त और ह्यूज किस्म की नुमाइश होने वाली है एक्सपो सेंटर कराची में, जिसको तामीर एक्सपो का नाम दिया गया है। और ये 24, 25 और 26 जून को ये एक मेला सजने वाला है, जिसमें बहुत सारे नए रहायशी और कमर्शियल मंसूबों के इफ्तिताह के हवाले से तकारीब भी होनी है, और रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये 3 दिन बहुत अहम और बड़े दिन साबित होने वाले हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में कुछ ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा जनाब अब्दुल कादिर पारेख साहब का, जो कि हेड ऑफ़ मार्केटिंग है नारकिन्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, आपका ताल्लुक भी नारकिन्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से है और आपका नाम है सारिम नारा। आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर साहब, एक्साइटमेंट कितनी है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और 24, 25, 26 के जितने करीब जाते जा रहे हैं, कि एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया। न्यूज़ कैफ़े अब तक चैनल का शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। और सेकेंडली आई मस्ट से आई डू अप्रिशिएट तामीर एक्सपो कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि जितने भी बिल्डर्स, नए बिल्डर्स और जो क्वालिटी जो दे रहे हैं, जिस पे फोकस होता है, उनको भी आगे हाईलाइट किया जाए। और ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा हमारे यहाँ का एक इदारा है कंस्ट्रक्शन का जिसमें एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसमें ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक दूसरे से मुलाकात करके, थोड़ा सा एक दूसरे से पता करके कि किस तरह क्या सारे सिलसिले चल रहे हैं, क्या आजकल ऑब्वियसली थिंग्स थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं इस फील्ड में भी, ज़ाहिर है हर चीज़ अपने, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी 24, 25 एंड 26 इंशाल्लाह, एंड होप फॉर द बेस्ट कि एक अच्छा रिजल्ट, और स्पेशली फॉर कराची एक अच्छा रिजल्ट सामने आए, अच्छे लोग सामने आए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सारिम, ये बताइए कि तामीर एक्सपो में मतलब किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे होंगे, जो लोग आते हैं उनको वहाँ पे क्या फ़ायदा हो सकता है? सर, वहाँ पर पूरे शहर से नहीं, पूरे मुल्क से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब प्लॉट्स के हो गए, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो गए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के प्रोजेक्ट हो गए। उसके बाद जैसे हमारा है अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है जो हमारे, उस टाइप के प्रोजेक्ट, तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं। और ये लोग ने भी बहुत अच्छा करा है कि अच्छे अच्छे जो लोग थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करा ताकि कस्टमर को एक चीज़ दें तो उनको एक वैल्यू एडिड चीज़ मिले। बिल्कुल सही। सर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जो काफ़ी सारे अलग अलग शोबों से, प्रॉपर्टी के अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ कितनी ज़रूरी है किसी शहर के लिए और किसी सेक्टर के लिए? देखिए, इसमें फ़हीम साहब, इसमें ऐसा है कि जैसे कि सारिम ने भी एक चीज़ की, जैसे कि हर एक जब एंड यूज़र निकलता है ना, हाँ, ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसमें फैमिलीज़ भी आएंगी इसमें और सारा कुछ है। जब एंड यूज़र निकलता है ना, तो सबसे पहली चीज़ है वो ऑथेंटिकेशन देखता है कि ऑथेंटिक कौन है। तो ये जो नए बिल्डर्स हो, इनके काम बहुत अच्छे हैं, जो भी इसमें शिरकत करेंगे और जिनको इन्होंने टैप किया है, तो ऑब्वियसली जैसे हम हैं, हमारे जो हैं, हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया में, हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आपका अपार्टमेंट्स एंड कमर्शियल। इसी तरह एक और 2 प्रोजेक्ट हमारे इसमें। तो हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं। अब जाहिर है मार्केटिंग, इट्स सेल्फ मार्केटिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, लेकिन बास मैसेज जो है वो हर एक को तो नहीं पहुंचता। हम जो केटर कर रहे हैं, हम जो बेनिफिट देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं एंड यूज़र, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करता है और वो सामने लेके जा रहा है, तो वो धोखा ना खाए। तो इस प्लेटफॉर्म से ये होगा कि एक चीज़ सामने आएगी कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह क्या कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इसमें हमारा तो जो एक ही एम है
कि जो एंड यूज़र को फ़ायदा मिले। बाकी रहे प्लॉट्स का, प्लॉट्स में भी लोग जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा प्लॉट्स भी हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हैं। जी। लेकिन द थिंग इज़ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस बिल्डर का नाम जो भी इसको लॉन्च कर रहा है और ऑथेंटिकेशन क्या है उस जगह की, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रियल एस्टेट। सही। और तामीर एक्सपो जो है, जो ये जो इंतज़ामिया है वो इन बिल्डर्स को किस तरह वो चेक कर रही है कि ये वाकई इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो इसी को होना चाहिए, या थोड़ा ऑथेंटिक है तो इसी को हमारे इस पूरी नुमाइश में शामिल होना चाहिए, या कोई भी एक ख़ास फीस जमा करवा के इसका हिस्सा बन सकता है? सर सबसे पहले तो इसके अंदर आप कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखेंगे ना तो आपकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी होती है, एक आवाज़ होती है। आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करें नहीं करें तो इससे आपकी एक रेपुटेशन बनती है। तो वो लोग इस बेसिस के ऊपर जो लोगों को ला रहे हैं वो इस बेसिस पे ला रहे हैं कि अच्छे लोग हैं कई, और वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो और उसके बाद क्वालिटी हो। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, क्वालिटी नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि तामीर एक्सपो का भी नाम ख़राब होकर ये चीज़ ना चेक करें ये लोग। तो ये लोग मार्केट में क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हैं लोगों की, पिछले प्रोजेक्ट चेक करें कि भाई डिलीवर किए हैं, क्वालिटी क्या है, इस हिसाब से। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आगे एलैबोरेट और कर दूं। जैसे हम हैं नारकिन्स बिल्डर्स, वी बीन सर्विंग सिंस लास्ट 30 years। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, वी बीन सर्विंग सिंस लास्ट 30 years इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कराची। स्पेशलाइज्ड है हमारी चीज़, थोड़ी ज़ाहिर क्वालिटी है तो हमारी चीज़ थोड़ी सी एक्सक्लूसिव होती है। थोड़ा लगता है कि यार थोड़ा महंगा है, लेकिन वंस द एंड यूज़र इज़ देयर देन वो दुआएं दे के जाता है। तो इन्होंने जो कोशिश की है इस प्लेटफॉर्म से, हमारा नाम उन्होंने देखा, ज़ाहिर है ऑब्वियसली, तो उन्होंने हमें पिच किया कि अगर आप भी इसमें, इसी तरह उन्होंने डिफरेंट लोग जो लोग आ रहे हैं इसमें, आई एम श्योर कि उन्होंने उन्हीं लोगों को पिच किया होगा जिनका एक नाम है पीछे। सही। अच्छा, तो इस नुमाइश में जहाँ रियल एस्टेट से मुतल्लिक बहुत सारे रहायशी और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी, तो एक जो एंड यूज़र है वो डायरेक्टली एक बिल्डर के साथ या एक सोसाइटी के साथ डायरेक्ट बात कर रहा होगा, डील कर रहा होगा, या बीच में जिस तरह आप अगर किसी को ख़रीदारी करनी पड़ती है तो उन्हें एक मिडिल मैन की ज़रूरत होती है, एक एजेंसी की ज़रूरत होती है, वो उनको लेकर कि यहाँ भी एजेंसी जो है वो स्टैंड करती है? यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे एट ईज एंड यूज़र को जो है ना, एट ईज कंफर्ट लेवल उसका आएगा, वो डायरेक्ट बिल्डर से मिल रहा होगा, डायरेक्ट उनके नुमाइंदों से मिल रहा होगा। आई एम श्योर कि हम लोग भी वहाँ होंगे तो हमारे पास कोई आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, वो हमसे डायरेक्ट मिल रहा होगा। असल में सर, अच्छा, ब्रोकर्स का जो काम होता है ना वो बेसिकली ये होता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है ना, अब आपका इस फील्ड में आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको किसी की रेपुटेशन नहीं पता, तो आपका कोई जानने वाला होगा जो रियल एस्टेट का काम करता होगा, वो जो मार्केट में लोगों को जानता होगा, तो ये ब्रोकर्स भी और रियल एस्टेट वालों का भी एक अहम किरदार है, ताकि वो मतलब एक सही जगह पर लेकर जाए। आपका कोई रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है जो रियल एस्टेट की फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, आप बोलेंगे यार मैं भले उसको 1% कमीशन दे दूँ, लेकिन मेरे को जिधर वो लेकर जाएगा वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ काम तो होगा। अब आप खुद जाएंगे, अब यहाँ पर आजकल तो अल्लाह माफ़ करे इतने बिल्डर्स आ गए, आपने कहीं गलत जगह पैसे डलवा लिए, अब लोगों की तो पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, करोड़ सवा करोड़ रुपए 3-4 साल में भरते हैं और फिर कुछ आता नहीं है, तो इसलिए ये रियल एस्टेट वालों का ये है। लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बिल्डर्स ज़्यादातर खुद ही आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो आपसे इस तरह की मालूमाती गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम तामीर एक्सपो के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि 24, 25 और 26 जून को कराची एक्सपो सेंटर में होने वाला है। इसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सारे शोबे जो हैं वो एक जगह पे एक छत के नीचे मौजूद होंगे और इन्वेस्टमेंट्स के लिए या अपना घर, अपना अपार्टमेंट या अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में आप वहाँ पे बड़ी मुफीद मालूमात हासिल कर सकेंगे और बहुत ऐसे भी मौक़े आपको मिलेंगे कि जो सिर्फ इस एक्सपो की वजह से आपको जो है कुछ चीज़ें सस्ती यहाँ पे मिल रही होंगी।
तो मेरे साथ आज इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब अब्दुल कादिर फारिक साहब और दूसरे मेहमान हैं सारिम नारा साहब, और इन दोनों मेहमानों का ताल्लुक़ है नारकिन्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। सारिम साहब, मुझे ये बताइए कि ओवरऑल जो है बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पे शरीक हो रहे हैं इस नुमाइश में, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप भी कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, कोई इनफरादियत क्या है आपकी कि ये काम जो हमारा है उस पे हमें नाज है कि ये हमारा अंदाज़ है और इसी की वजह से लोग हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़रीदते हैं? सर थोड़ा सा ये बताऊं कि हम लोग शहर के अंदर काम करते थे और DHA के अंदर ही बैंगलोर बनाते थे ना, तो हम लोग का मतलब आप समझ लो टॉप ऑफ द लाइन काम होता है। शहर में और बैरिया टाउन में थोड़ी सी प्रैक्टिस ये है, तो एक हल्का कस्टमर और एक सस्ते जो काम होता है ना, मतलब आप समझ लें 3000, 3200, 3500 रुपये तक का काम होता है। तो हम लोग के जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर हमारा इरादा है कि 4500 रुपये पर स्क्वायर फुट हम इसके अंदर काम करेंगे। तो आप समझ लें जब एक 4500 जो होता है ना, वो एक डिफेंस का अगर बैंगलो होता है ना, वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। अभी पूरी बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के अंदर जाहिर सी बात है इकॉनमीज ऑफ स्केल होगा। मैं अगर एक घर के अंदर चार कमरों के लिए टाइलें ले रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं 400 कमरों के लिए ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम आ जाएगी। उसमें अगर मैं वो फिर अपनी कॉस्टिंग 4500 तक रखूँगा तो एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आएगी। दूसरा ये है हम लोग की जो यहाँ पर प्लानिंग है ना सर, प्लानिंग ये है कि यहाँ पर जिना एवेन्यू के ऊपर हमारा पहला प्रोजेक्ट है हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी। तो वहाँ पर जो लोग बना रहे हैं ना, वो बोलते हैं हम लोग सारे जो अपार्टमेंट्स हैं ना वो जिना फेसिंग बना रहे हैं। ठीक है। जिना फेसिंग में होता क्या है कि हो तो जाते हैं सारे जिना फेसिंग, लेकिन अब आप एक घर लेना सर, तो आप एक होटल में भी जाते हैं और अगर वेंटिलेशन नहीं हो तो आप क्या बोलते हैं 5-7 दिन में थक जाते हैं। अभी एक घर है और इस बिल्डिंग की लाइफ कोई 40-50 साल कम से कम है। अब हम किसी को घर बेचें और वेंटिलेशन नहीं हो तो वो तो बंदा पागल हो जाएगा, ना रोशनी आ रही है ना हवा आ रही है। तो हम लोग ने इसकी प्लानिंग ऐसे करी है कि हर जो अपार्टमेंट है ना उसको फ्रंट मिल रहा है। अपार्टमेंट नहीं, हर कमरे को फ्रंट मिल रहा है। हर कमरे को फ्रंट मिल रहा है। और अब हम लोग जो हमारा जो इसके अंदर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है उसका 33 फुट का फ्रंट है नेट। आप डिफेंस के अंदर बैंगलोर लेते हैं तो आपको 10-11 करोड़ रुपए की ज़मीन मिलती है। 500 गज की मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 करोड़ आप कंस्ट्रक्शन के होते हैं। उसका फ्रंट होता है सर 40, उसमें आपको 5 ही गली दोनों जगह छोड़ते हैं तो 30 नेट बचता है। तो हमें आपका 1,27,00,000 रुपए के अपार्टमेंट के अंदर आपको 33 फुट का फ्रंट दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं 3 बेडरूम है उसके अंदर 50 फुट का फ्रंट है। और क्या बोलते हैं डिफेंस के अंदर वही बात आ गई, आप 1000 गज की ज़मीन लेते हैं 17-18 करोड़ की, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका जो फ्रंट होता है ना वो 60 फुट होता है और 5 ही आप दोनों 10 की गली छोड़ दो, उसके बाद 50 नेट बचता है। तो हम लोग का ये है कि भाई एक बंदा आकर रहे तो उसको मज़ा है रहने में। जाहिर सी बात है आप एक अच्छी जगह लेंगे तो दुआ, और हमारी एक मार्केट में एक नाम बनेगा ना। अगर हमें एक ही दफ़ा बिल्डिंग बनानी है तो हम कुछ भी करके गंदा संदा दे दें और अपने पैसे निकाल लें, लेकिन हमें एक काम हम पहले से करते हुए आ रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो हम इसका अच्छा दूसरी आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे अच्छा कस्टमर को ये बात नहीं पता होती है, जैसे फ्रंट की बात है किसी को भी नहीं पता होती, बस वो स्क्वायर फुट देखता है, प्राइस देखता है। अब हमारे पास लोग आते हैं ना, बोलते हैं यार आपके आगे तो वो इतने में दे रहा है, इतने में दे रहा है, इससे कम में दे रहा है। तो हम बोलते हैं सर आप ले लें, लेकिन उसकी प्लानिंग और जो हमारी प्लानिंग है ना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वो आगे पीछे उसको जब हम इस एक्सपेक्ट से बताते हैं, इस एंगल से बताते हैं कि आप इसका वो देखो। दूसरा आपको एक बात बताता हूँ कि जो पिलर्स होते हैं, बीम्स होते हैं, अब बिल्डर्स उनका कोई वो नहीं होता, वो क्या करेंगे, अब ये कमरा है ना तो कमरे के बीच में एक पिलर आ गया, उससे कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है, मतलब एक सरिये की कॉस्ट कम पड़ जाती है, बीच बीच में पिलर आ जाते हैं तो, लेकिन कमरे का लुक ख़राब हो गया आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार इंजीनियर से मशवरा करके अगर हमें लगता है कि यार यहाँ पे एक पिलर की ज़रूरत है लेकिन कमरे का बीच पड़ रहा है, डायग्राम पूरी बनती, तो हम एक RCC वॉल डाल देते हैं। अब उसके अंदर पूरी बिल्डिंग में कोई 5-6 करोड़ का सरिया ज़्यादा लगता है, लेकिन ये क्या है कि आपकी एक जो चीज़ बनती है बहुत अच्छी बनती है। सही। तो सर जिस तरह सारे में बता रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आप जो है वो
पूरी ईमानदारी के साथ और जो बेहतरीन जो एक मेयार है वो एक ख़रीदार को प्रोवाइड करना आपकी क्वालिटी। तो 30 साल आपने कहा कि आपको सर्व करते हुए हो गए नारकिन्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। तो इन 30 सालों में जो आपके परमानेंट जो क्लाइंट्स हैं, जो आपसे ही ख़रीदारी करते हैं, आपके साथ ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको आप लोगों की क्या चीज़ पसंद है? सर मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो सबसे पहला नारकिन्स बिल्डर्स का जो एज है, जो हमको सबसे हटके करता है, दैट इज कमिटमेंट, डिलीवरी, राइट ऑन टाइम डिलीवरी। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस फील्ड। इफ यू आर गिविंग देम ऑन टाइम डिलीवरी एंड द क्वालिटी, बिकॉज अभी आप देख लें चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हैं, सरिया कहाँ चला गया, सीमेंट कहाँ चला गया, हर चीज़ की प्राइस, बट वी हैव नेवर इंक्रीज अवर प्राइसेस एट द मोमेंट। अभी और अगर इनकी कीमतें बढ़ गई तब भी आप होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर। देखें, मैंने आपसे कहा ना, हमारे जो बिल्डर्स हैं, ये जो काम कर रहे हैं, हम जो बाकी सारी चीज़ें तो सारे मैंने जैसे आपको बताया, हमारा जो मैंने आपको बताया, हमारा जो सबसे बड़ी ये है कि हमारी इंटेंशंस ये होती हैं कि हम जो एंड यूज़र दें ना, जब वो हमारे फ्लैट में भी आए ना, चाहे वो 2 कमरों का फ्लैट हो, छोटा, जैसे उसने कहा ना, हमने कोशिश की है हर फ्लैट में एक हवादार, एक वेंटिलेशन हो और प्रॉपर, तो वो दुआ दे के यार, मैं क्योंकि कोई भी एक छोटी सी फैमिली भी आती है ना फ़हीम भाई, जी, तो वो आप देखें 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा वो चाहती है 15-20 साल तो रहेगा ना एक छोटे से अपार्टमेंट में, तो वो दुआ दे, यही सबसे बड़ी फोकस ही यही है। और यही जीत है हमारी, अल्लाह का बड़ा करम है, उस मालिक का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये जीत ही। अब यहाँ पे सर जिन्ना एवेन्यू अपार्टमेंट बन रहे हैं ना, उसमें ये है कि पहला जो आगे कमरा है, अब वो क्या करते हैं, एक कमरा बनाते हैं, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा। अब जो पहला आ जाता है उसको तो आप समझ लें वेंटिलेशन मिल जाती है, सही है। दूसरा और तीसरे का क्या होगा, वहाँ पे भी तो कोई ना कोई रहेगा ना सर। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे जिन्ना एवेन्यू, उसमें इनको सेल के एतबार से एक अच्छा हो जाता है कि भाई सब जिन्ना एवेन्यू। हमने क्या करा है कि आधे हमने पीछे निकाले सफारी व्यू पे, आधे जिन्ना व्यू पे निकाले, लेकिन दोनों ऐसे बनाए कि लोग आए तो उनको मज़ा आए। सही। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ हाँ, मैं ऐड कर दूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा एक स्लोगन टाइप, मैंने ऐसे ही सोचता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम बेचते नहीं हैं, हम आपके ख्वाबों को पूरा करते हैं। जो आपके ख्वाब, छोटी फैमिली ख्वाब देखती है, बस। ऐसे वाकई बात तो बड़ी ये सच है कि कोई भी अगर इंसान अगर घर ले रहा है अपने लिए, तो घर आज के दौर में बनाना कोई आसान काम, बिल्कुल सारी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है और आप इस काबिल नहीं होते कि आप एक कोई घर ख़रीद सकें। तो ये बहरिया टाउन के जो आपके ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कम से कम एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी कंस्ट्रक्शन मुनासिब दाम में आपको मिल जाती है। अच्छा, आज के दौर में इसकी ख़रीदारी हो रही है, हो सकता है कल हम पछता रहे हो कि यार इतने मुनासिब रेट्स पे ये चीज़ मिल रही थी, हम लोगों को ले रहे थे, है ना? होता है, बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं। अभी मतलब ये एक जो जगह है ना, ये मतलब आप समझ लें पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी सोसाइटी है बहरिया टाउन, हाँ, कराची। और अगर आप बहुत सारे बड़े मुल्कों से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं बोलता हूँ 19 भी नहीं होगी, 20 होगी या 21 होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो रोड्स है, हर चीज़ है, और जितना मेंटेनेंस है। अब बारिश हो रही है, वो 2 मिनट में बंदा आ रहा है, साफ कर रहा है, पानी वगैरह अगर भर भी जाए तो सिस्टम ऐसा है रोड्स का कि भर ही नहीं रहा। सिक्योरिटी है, और कभी तो ऐसा लगता भी नहीं कि पाकिस्तान में इसके मेयार की कोई और भी सोसाइटी होगी कोई, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत और। मुश्किल है सर, वो इसका जो बनाने के लिए जिगरा चाहिए ना सर, वो उस पर खर्चा करने का, वो हर बंदे के पास नहीं है, और दिमाग भी चाहिए। सही। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं और इसी हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, और ख़ास तौर पे ये कि आजकल के इस दौर में मतलब इस साल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या कोई ख़रीदारी करना ये कितना फ्रूटफुल है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ अब्दुल कादिर पारेख साहब और सारिम नारा मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ है नारकिन्स डेवलपर्स एंड बिल्डर्स से, और इनसे ख़ास तौर पर बात हो रही थी तामीर एक्सपो के हवाले से, जो कि 24, 25 और 26 जून को कराची एक्सपो सेंटर में हो रहा है। यहाँ पाकिस्तान भर से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं वो आ रहे हैं, ना सिर्फ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स,
इस कंस्ट्रक्शन की इस इंडस्ट्री से जुड़े और भी जितने शोबे हैं, 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी आपको एक छत के नीचे वहाँ पे मिलेंगी। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या जो ख़रीदना चाहते हैं, अभी कुछ अपने लिए कोई घर देखना चाह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो नारकिन्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये भी अपने कुछ मंसूबों के साथ वहाँ पे इस पूरे एक्सपो में मौजूद होंगे। हमने इस हवाले से बात की है इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, वैसे अब्दुल कादिर साहब, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने बताया है, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आपका है, आप बता रहे थे। सर कमर्शियल से ये कि कमर्शियल जैसे हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा उसमें सिर्फ कुछ चंद एक शॉप्स हैं जो हम वो करते हैं। हम लोग ज़्यादातर रेजिडेंस पे ही है। अच्छा, उसी पे काम कर रहे हैं। उसी में नीचे जो है ना शोरूम्स होते हैं जो हम निकालते हैं, जो कि वो भी हम ब्रांड्स को ही टारगेट कर रहे हैं। हमने छोटी छोटी शॉप्स नहीं है, हमने बड़े शोरूम्स रखे हैं ताकि ब्रांड्स उसमें आएँ और उनको कंफर्ट लेवल। बिल्कुल सही। अच्छा सारिम, ये बताइए कि रियल एस्टेट में पिछली गवर्नमेंट में हम ये देख रहे थे कि बड़ा स्कोप नज़र आ रहा था, कहा जा रहा था कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा पैसे कहाँ से आए और इस तरह के। तो अभी ये हुकूमत की तब्दीली के बाद आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या आजकल कोई ख़रीदारी करनी चाहिए, या कि ऐसा टाइम पीरियड कि आप कहें कि भाई इन महीनों में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सस्ती हो सकती हैं, आप पैसे बचा सकते हैं? थोड़ा सा इस बारे में रहनुमाई करें। तो इसमें यह है कि रियल एस्टेट, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लेना, आप कोई भी कारोबार, कोई भी धंधा कर लें, सबसे ज़्यादा जो आपको रिटर्न मिलता है वो रियल एस्टेट पे मिलता है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप टैक्स के हवाले से पूछ रहे थे, तो जाहिर सी बात है हमें फ़र्क पड़ेगा अगर टैक्स लगेगा एक इंडस्ट्री पर। लेकिन सर आप बोलेंगे मैं खुद बिल्डर हूँ, मेरा प्रॉपर्टी के हवाले से काम, मैं बोलता हूँ इसमें कोई हद नहीं है, क्योंकि जब तक रियल एस्टेट पर टैक्स नहीं लगता ना तो आप लोग की इंडस्ट्री नहीं लगती, और हमारे मुल्क में अभी इंडस्ट्री लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रियल एस्टेट का अपना फ़ायदा है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। अब अगर आप देखें तो इतने कस्टमर, इतने लोग बाहर से, यूएसए से, यूके से, दुबई से, जो लोग बाहर दुबई में इन्वेस्टमेंट करते थे वो क्या बोलते हैं अब दुबई को छोड़ के यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा रिटर्न है, तो इसका एक अपना फ़ायदा तो है इसका। और प्रॉपर्टी में कभी भी ये नहीं है कि प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको रिटर्न तो देगा ही देगा। बिल्कुल सही। सर आपका तजुर्बा क्या कहता है ये आजकल इन्वेस्टमेंट्स और ख़रीदारी के हवाले से? सर आई थिंक वही वाली बात है, मैं उसको दोबारा रिपीट करूँ कि प्रॉपर्टी के मामले में जो है वो ऐसा ही है कि इसमें कभी ऐसा रियली ऐसा होता है कि कोई नुकसान या कोई चीज़, बेनिफिट्स तो इसके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रॉपर्टी के काम में जो बेनिफिट्स हैं, जो आप देखें ना बढ़ता ही रहा है। प्रॉपर्टी कोई आज किसी ने 2 साल पहले 120 गज का प्लॉट या कोई फ्लैट लिया हो तो आज उसकी क्या वैल्यू होगी, चाहे वो टैक्सेस भी हों, सब कुछ हो, सारा कुछ हो। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें ग्रेजुअली जो है ना इजाफा तो होता है। अच्छा, कोविड के बाद की मार्केट में चीज़ों की कीमतों में कुछ कमी हुई थी, है ना? तो वो कमी अभी भी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, ये थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी सी मंदी सी होती है, तो उन दिनों में वो ख़रीदारी कर रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ जो मतलब कई मिलियन की थी, अब वो उसमें हमें कुछ मिलियन कम देने पड़ रहे हैं ना। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आजकल भी वही क्या? आजकल इस सिनेरियो में अभी जो मार्केट है द मोमेंट जो देखा जा रहा है वो थोड़ी सी स्लम्प आया हुआ है मार्केट। अच्छा, ये नॉर्मली इन दिनों में वैसे भी थोड़ा सा आपको पता है ईद उल अज़हा भी करीब है, फिर उसके बाद थोड़ा मुहर्रम का सिलसिला और सारा शुरू होता है, थोड़ा सा इसमें इन दिनों में स्लम्प आता है, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर देखा जाए कि थोड़ा सा मार्केट में तो जाहिर है डिफरेंस तो है। कोविड का जब टाइम था तो उस टाइम पे हम कहाँ खड़े हुए थे और अब हम कहाँ खड़े हैं, सारी चीज़ फ्लक्चुएट हुई हैं, तो फ़र्क तो है। लेकिन अभी भी लोगों को बचत हो सकती है, बचत। सही। कोविड में सर ये था ना कि डिमांड खत्म हो गई थी, एक बिजनेस साइकिल, एक इकोनॉमिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा था, तो डिमांड कम हो रही थी, इस वजह से चीज़ों की जो प्राइसेस थी वो कम हो रही थी। लेकिन अभी तो ये अगर हल्का सा मार्केट में मंदी भी है
लेकिन प्राइसेस अगर आप देख लें तो रोज़ बढ़ रही हैं सरिये की। बिल्कुल सही। और कहते हैं कि जो रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में जो खरीदने वाला होता है जीतता सिर्फ वही है। बिल्कुल। और आपने जितनी मर्जी महंगी चीज़ बेच दी है आपने नुकसान ही किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेच दी है आपने। बिल्कुल एक बड़ी सर, अच्छी कहावत है, मुझे याद सर, नहीं सर, आ रहा सर। हु सेड दैट, सर बट मैं ऐसे ही आई वाज गोइंग थ्रू समवेयर, तो मैंने उसमें देखा कि ज़मीन लेने में इंतज़ार मत करो, ज़मीन लेके इंतज़ार करो। बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो ताउन किया था वो दराज ने खसूसी ताउन किया है। इनके कुछ पैगाम है जो आप तक पहुंचाने हैं। कहते हैं कि दराज ला रहा है बिगेस्ट शॉपिंग एक्सपो 15 जून से, जहां होगी मेगा डील्स, मेगा डिस्काउंट्स। अपने पसंदीदा बैंक कार्ड्स यूज़ करें और हासिल करें डिस्काउंट्स, वो भी आसान माहाना इक़सात पर 0 मार्कअप के साथ। क्या बात है। अच्छा, 2000 रुपये से ज़ायद की शॉपिंग करें और पाएँ मौका जीतने का 50,000 तक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, iPhone 12 और बहुत कुछ। ये था दराज का पैगाम। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया और इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।